ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए। एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन जब इसको समझ के इसकी एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक चैन ऑफ स्टेप्स बन जाता है और हम एक एक करके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है या थोड़े टाइम बाद कम हो जाता है, यानी एक लिमिट तक बढ़ता है, पीक आती है, उसके बाद कम हो जाता है। जो डायबिटीज के पेशेंट है, स्पेशली आपके जो डायबिटीज मेलाइटस 2 है, उसमें ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग खाने से पहले अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, बायोसेंसर आते हैं और खाने के बाद चेक करते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या रोल है उसको हम देखेंगे। तो एक बात हमें पता लग गई कि हम जब खाना खाते हैं यानी पोस्ट पैटम, यानी खाना खाने के बाद जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो वेरी करता है, राइज करता है, फिर बिलो जाता है। खाना खाने के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या है कि आप खाना क्या खाएं। हो सकता है आप जनरली जब आपका यानी कभी ग्लूकोज टेस्ट हुआ है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट हुआ है या आपने किसी पेशेंट का देखा है तो ग्लूकोन डी का डिब्बा आता है जिसमें करीब कहा जाता है कि आप 20-25 ग्राम लेकर 50 ग्राम लेकर पानी में घोलकर पेशेंट को पिला दीजिए। एक टेस्ट इस तरीके से किया जाता है। क्या आपको पता है कि जो ग्लूकोन डी का डिब्बा आता है उसमें सिंपल ग्लूकोज है, कि एक टेस्ट आपका वहां से कर लिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक टेस्ट कैसे होता है कि आपने पेशेंट को कंप्लीट खाना दिया, सिर्फ ग्लूकोन डी का डिब्बा या सिर्फ सूखा ग्लूकोज नहीं दिया है, पेशेंट ने एक कंप्लीट मील ली, तो किस केस में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा आएगा। आज हम इसी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक हमने टेस्ट कर लिया जिसमें हमने ग्लूकोज दिया है सिंपल, और एक में हमने देख लिया कि हमने पेशेंट को कॉम्प्लेक्स मील दी है, यानी पूरा खाना दिया है जिसमें वेजिटेबल्स थी, ग्रेन्स थे, सब दिया है। और एक में हमने सिंपल ग्लूकोन डी या ग्लूकोज जो है ग्लूकोज पाउडर पानी में घोल के पेशेंट को दिया है। तो इसी बेस पर हमारा ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो एक ऐसे है जो टेस्ट है वो चलेगा। तो अब हमें पता है कि हमने ग्लूकोज दे दिया, कॉम्प्लेक्स मील दे दी, तो हमें जब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है तो हमें क्या चाहिए, ब्लड का सैंपल चाहिए, वो हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका एरिया अंडर द कर्व, यानी हम एक ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं, या आप सिंपल कर्व को ना भी समझकर आप वैल्यूज देख लीजिए कि कहां पर कितनी वैल्यूज है। तो एरिया अंडर द कर्व ब्लड ग्लूकोज कर्व आफ्टर इंजेक्शन ऑफ टेस्ट मील। टेस्ट मील का मतलब यहां पर है कॉम्प्लेक्स मील, कि ब्लड में आपने जब चेक किया कॉम्प्लेक्स मील देने के बाद, तो जो कर्व आई, यहां पर आप देखेंगे जो कर्व आई है वो मैं बी ले रहा हूं। यहां पर बी कर्व मैंने एज एन एग्जांपल लिया है। तो यहां पर बी कर्व के अंडर कितना एरिया है, जनरली हम स्टैटिक्स से फाइंड आउट करते हैं कि कितना एरिया आया है। तो यहां से हमने देख लिया कि कितना एरिया आया है जब हमने कॉम्प्लेक्स मील दिया या टेस्ट मील दिया। नेक्स्ट, अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, जब हमने ग्लूकोज पाउडर दिया तब कितना एरिया आया, तो वो आपका एरिया इतना हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो होता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द कर्व ऑफ द टेस्ट मील टू द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द कर्व ऑफ इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो अपने टेस्ट मील है तब एरिया कितना आया आपका, और जब आपने सिंपल ग्लूकोज दिया तब आपका एरिया कितना आया। इसी के बेस पर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। यहां पर है टाइम, जो हमने मिनट्स में लिया है कि आपने खाना खाने के बाद कितने टाइम बाद उसका जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ता है। तो यहां पर आप देखेंगे 30 मिनट, 60 मिनट, 90, 120 और 150 कि किस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हमने यहां पर देखा। और इस तरफ क्या है आपका ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, जो आपका होता है mg/dl। dl का मतलब होता है आपका डेसीलीटर 100 ml। तो यहां से ये स्टार्ट हुआ था कि हमने एक नॉर्मल से स्टार्ट किया था कि इतना आपका इनिशियली था, खाना खाया, तो उसके बाद जब आपने ए, यानी ए से आपका क्या मतलब है, यहां पर जो आपने ग्लूकोज दिया था, जब आपने ग्लूकोज दिया तो आपका ग्लूकोज लेवल आप देखेंगे इस कर्व को फॉलो कर रहा है, यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है एरिया अंडर द कर्व वो आपका
ज्यादा आ रहा है। और जब आपने कॉम्प्लेक्स फूड दिया, टेस्ट मील दिया, तो वो बी आ रहा है, यानी उसका एरिया अंडर द कर्व कम आ रहा है। अब सिंपल सी बात है कि ऐसा क्यों हुआ। जब भी आप खाना खाते हैं, आपने स्टार्च लिया, तो वो सिंपल आपके मोनोसैकेराइड्स में टूट जाता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही मोनोसैकेराइड दिया था, ग्लूकोज दिया था, फ्रक्टोज दिया था, इस तरह से हमने सिंपल आपका कार्बोहाइड्रेट दिया था, जिसकी वजह से उसका जो डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन था, वो बहुत रैपिड हो रहा था, फास्ट हो रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि 60 सेकंड पर अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर, तो आप देखेंगे कि जो आपका ए है, यानी इस टाइम पर ये आपका कुछ यहां पर था और ये कुछ यहां पर था, तो दोनों के टाइम पीरियड में भी डिफरेंस है कि किसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जल्दी बढ़ रहा है। जब आपने सिंपल ग्लूकोज दे दिया था तो जल्दी बढ़ रहा था, इसलिए ग्लूकोन डी कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, टैगलाइन लिखी आती है। तो वो इसी वजह से है कि जब आपने सिंपल ग्लूकोज दिया तो आपका जल्दी से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो गया, क्योंकि वो सिंपल ग्लूकोज था। लेकिन जब आपने कॉम्प्लेक्स मील दी तो वहां पर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट थे। कॉम्प्लेक्स आपके जो सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स, लिग्निन, जो आपके वेजिटेबल्स, ग्रेन्स में मिलते हैं, वो सब प्रेजेंट थे। तो वो हमारी बॉडी में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल में उनका अमाउंट बहुत धीरे धीरे बढ़ा और फिर डिक्रीज हो गया। तो ये आपका एक कर्व जो है हमें एक क्वांटिटेटिव ऐसे दे देती है, हमें बता देती है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स था। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो ए है, ये कर्व हमें ऐसी क्यों मिली, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो ए हमारा जो ग्लूकोज वाला था, हमें ये कर्व क्यों मिली। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, तो क्या होगा, ये फास्ट डाइजेशन होगा, इसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत जल्दी अटेन हो जाएगा, बहुत जल्दी पीक आ जाएगी। और इसके साथ साथ इसकी जो साइटी वैल्यू है वो बहुत कम है। मींस आपने आपने ग्लूकोज ले लिया, तो थोड़े टाइम के बाद जब आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगा, तो उसके बाद फिर से आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपका पेट भरा हुआ नहीं रहेगा, आपको बार बार ग्लूकोज कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन फास्ट हो रहा है तो आप और कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लो साइटी वैल्यू है, और ये मोस्ट इफेक्टिव होती है जिन लोगों को वेट कम करना होता है, उन्हें कहा जाता है कैलोरीज कम खाइए। तो उनके लिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो भी कार्बोहाइड्रेट की चीज है वो अवॉइड की जाती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे आए तो जस्ट अपोजिट, और जो आपके डायबिटीज मेलाइटस 2 है, उन पेशेंट्स को हमेशा ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाने की सलाह दी जाती है। वो क्यों है उसको हम देखेंगे। डायबिटीज मेलाइटस 2 वालों को भी, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको भी। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है। और जिनको वेट लूज करना होता है उसमें भी आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो है वो आपको खाना खाने के लिए कहा जाता है। एक और बेनिफिट है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करते हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए, अगर वो अपनी डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी फाइबर्स को बढ़ा लें, तो उन्हें वो सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आपका एक मेन फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स आपके डाइटरी फाइबर्स जो आपको ग्रेन्स में मिलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपके, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन। इनकी अब साइटी वैल्यू ज्यादा है, मीन्स आप जब इन्हें खाएंगे आपका पेट भरा रहेगा, आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डाइजेशन है वो स्लो है, और स्लो डाइजेशन की वजह से आपको भूख नहीं लगती है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है धीरे धीरे अटेन होता है, यानी जो पीक है आपकी थोड़े टाइम बाद आती है। तो यहाँ पर पीक जो आप अलग अलग देख रहे हैं वो इसलिए अलग अलग आ रही है क्योंकि इनका डाइजेशन का जो रेट है वो अलग है। अब यहाँ पर हमने टेस्ट मील लिया था और इसको लिया था, तो हमें ग्लूकोज का मान लेते हैं कि आफ्टर द कर्व कितना एरिया आया और इसमें कितना एरिया आया। तो अब हमें खाना ज्यादातर कौन सा खाना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला। जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है,
और जो कॉन्स्टिपेशन से हमेशा परेशान रहते हैं, तो उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो लेवल है वो अपने बॉडी में बढ़ाना चाहिए। मेरी एक पिछली वीडियोस में हमने डाइटरी फाइबर्स पे ही डिस्कस किया था, वो आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि एक हमने स्टार्च लिया है और एक हमने सेल्यूलोज लिया है, तो किस केस में आपका जल्दी पीक ऑब्टेन्ड होएगी, और या मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है और किसका लो है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो स्टार्च है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है और सेल्यूलोज है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, ये सब आपके पॉलीसेक्राइड में आ जाते हैं। आप कागज खाते थे हम बचपन में, या अब भी आप कागज खाते हैं, तो कागज आपको पता है सेल्यूलोज से बना होता है, तो उसका डाइजेशन तो होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। इसकी वजह से कागज, अब हम पेपर खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है, बहुत स्लो डाइजेशन होता है। और इसके साथ दूसरे केमिकल्स भी होते हैं, पेपर के साथ ब्लीच किया हुआ होता है, तो आपका कुछ कैल्शियम मिल आ जाता है उसमें, ब्लीचिंग पाउडर्स कुछ होते हैं। तो ये सब आपका एक पेपर के एग्जाम्पल लेके भी आप समझ सकते हैं। अब गर्मी आ रही है तो ये ग्लूकोन डी, ये बहुत सारी चीजें अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगी, तो आपको समझना होगा कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हैं, कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीजें हैं। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जनरली आपसे 2 या 3 चीजें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। एक आपसे पूछा जाता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, और यहां पर मैंने नहीं लिखा है इनटू 100, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हमेशा आप परसेंटेज में मेजर करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप हमेशा परसेंटेज में ही मेजर करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, तो इनटू 100 हो जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। कर्व बनती है और ये क्वांटिटेटिव ऐसे है। दूसरी बात आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि कोई डायबिटीज मेलाइटस 2 का पेशेंट है, उसको कौन सा फूड ऑब्टेन करना चाहिए या कौन से कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करने चाहिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से पूछ सकता है, या जिस तरह आपसे मैंने पूछा है तो कंपैरिजन में पूछ सकता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी न्यूट्रिशन को लेकर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।